नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक तथ्य चौंकाने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। सांसद विधायक तो दूर की बात, उन्होंने कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था। नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीतिकार जरूर थे, लेकिन उन्हें चुनावी दंगल में इम्तिहान देना बाकी था। मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ इस इम्तिहान का काउंटडाउन शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी को इलेक्शन मैनेजमेंट भी देखना था, साथ ही भूकंप से तबाह गुजरात को नए सिरे से संवारना भी था। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोरडो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने सरकार के सभी मंत्रियों और नौकरशाहों को कहा था, मैं गुजरात में वनडे मैच खेलने आया हूं, टेस्ट मैच नहीं। नरेंद्र मोदी का मतलब था कि सभी काम तेज रफ्तार में होंगे। बिना लेट लतीफी के भूकंप पीड़ितों के राहत और पुनर्वास का काम करने के निर्देश उन्होंने दिए। नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता मानवीय सहायता थी। उनके काम का स्टाइल तब कैसा था, इसे वासन अहिर से सुनिए, जो उस वक्त कच्छ के अंजार से विधायक थे। 8 घंटे तक मेरे घर पर बैठे और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एनजीओस और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए किया। देश विदेश जहां से जो भी आर्थिक मदद मिल सकती थी, नरेंद्र मोदी ने जुटाई। उनके प्रयासों से विश्व बैंक ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एशियाई विकास बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। वित्तीय सहायता जुटाने के बाद इसके सही इस्तेमाल का पूरा ख्याल नरेंद्र मोदी ने खुद रखा, जिससे आपदा प्रभावित कच्छ की तस्वीर कुछ ही दिन में बदलने लगी। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात को राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश बनाया। भूकंप से हुई तबाही के बाद नरेंद्र मोदी ने 3,391 सार्वजनिक भवनों को दुरुस्त किया, 640 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को दोबारा बनाया गया और 3,061 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की गई। कच्छ में पीने के पानी की भारी किल्लत रहती थी। भूकंप के बाद ये समस्या ज्यादा गंभीर हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने इसका तोड़ भी निकाला। हमारा कच्छ बिना पानी तलसता रहता था हमेशा के लिए। नरेंद्र भाई जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो 800 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर और नारायण सरोवर तक ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी का प्रावधान किया। भूकंप ने जिस कच्छ को रहने लायक नहीं छोड़ा था, उसे नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प ले लिया था। नरेंद्र मोदी ने कच्छ को फल और सब्जियों की पैदावार के लिए भी चुना। ड्रैगन फ्रूट की खेती से नरेंद्र मोदी ने कच्छ को इंटरनेशनल पहचान दिलवाई। कच्छ के आर्थिक हालात बदलकर नरेंद्र मोदी ने अपने बरसों पुराने एक प्लान को भी लागू किया। यह था कच्छ के रण में उत्सव का। होटल इंडस्ट्री, खाना पीना, ये सब और रोजगार। और मैंने एक बार बोला कि साहब मार्केटिंग में, तो अमिताभ बच्चन को बुलाया तो कुछ कहा नहीं, स्वयं वो बोल दिया, यार कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नरेंद्र मोदी प्राकृतिक आपदा में विजेता बनकर उभर रहे थे, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में उनकी चुनौतियां बरकरार थीं। 2001 में हुए कई अहम चुनावों में गुजरात में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जैसे राजकोट नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम, साबरकांठा लोकसभा और साबरमती विधानसभा के उपचुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। साबरमती की हार ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए खतरे के संकेत दे दिए थे, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र उनकी लोकसभा सीट गांधीनगर का हिस्सा था। ऐसे मुश्किल हालात में नरेंद्र मोदी को 1 साल के अंदर 2 बार चुनावी अग्नि परीक्षा देनी थी। पीएम मोदी पर न्यूज़ 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:15 पर देखना ना भूलें।